पहले तो लोग ये ग्रुप्स में शेयर करते थे, स्टेटस लगाते थे, लोगों के तरले करते थे, कहाँ कहाँ जाना पड़ता था, आपके किसी प्यारे का या फलां ब्लड ग्रुप है, प्यारे को देना है, अजीज को देना है। अब ये मुश्किल आपकी आसान हो चुकी है। तो हमारे पंजाब पुलिस के नौजवान है वो ऑल टाइम रेडी है अपना ब्लड डोनेट करने के लिए। भी तरीक़ाकार बड़ा आसान बना दिया सीएम पंजाब मैडम मरीम नवाज साहिबा का ये प्रोजेक्ट है, जिसके तहत अगर आप किसी मेडिकल इमरजेंसी में है पूरे पंजाब में, आपने 15 की एक कॉल करनी है, 4 का बटन प्रेस करना है और आपने हमारे से ब्लड की रिक्वेस्ट करनी है। हमारे पास इस टाइम 70,000 ब्लड डोनर्स मौजूद हैं पूरे पंजाब में। हम देखते हैं कि आपके हॉस्पिटल के करीब तरीन कौन कौन से डोनर्स मौजूद हैं, उसमें से जो सबसे करीब तरीन डोनर मौजूद होता है और वो रेडी टू डोनेट ब्लड होता है, उसको हम आपके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए कनेक्ट करवा देते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि जो डोनर है वो टाइमली हॉस्पिटल में पहुँचे, आपके पेशेंट को ब्लड डोनेट करे और उसकी ज़िंदगी बचाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 न्यूज़ के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ जो दिन ब दिन आवाम के लिए अपना नया से नया प्रोजेक्ट मंजर आम पर लाते हैं, कभी वो गुमशुदा बच्चों को तलाश करने के लिए अपने नौजवानों को लगा देते हैं, तो कभी ब्लड डोनेशन के लिए अपने नौजवानों को सर्व कर देते हैं। नाज़रीन, आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ सेफ सिटी के अंदर, आपको ये दिखाने के लिए ये ब्लड बैंक जो है वो कैसे काम करता है, ये डिजिटल ब्लड बैंक आखिर क्या है और पंजाब सेफ सिटी ने इसे क्यों मुतारिफ करवाया है, इससे आपको क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। सिर्फ 15 पे कॉल करने के बाद आपने 4 का बटन दबाना है और फिर जो ब्लड डोनर है वो आपके पास आ जाएगा और आपके प्यारे की ज़िंदगी बड़ी आसानी से बच सकती है। पहले तो लोग ये ग्रुप्स में शेयर करते थे, स्टेटस लगाते थे, लोगों के तरले करते थे, कहाँ कहाँ जाना पड़ता था कि अगर आपके पास आपके किसी प्यारे का या फलां ब्लड ग्रुप है तो हमारे पास आएँ, हमें ज़रूरत है, हमारी जान की ज़रूरत है, हमने अपने किसी प्यारे को देना है, अजीज़ को देना है। अब ये मुश्किल आपकी आसान हो चुकी है, क्योंकि अब नौजवान जो हमारे पंजाब पुलिस के नौजवान हैं वो ऑल टाइम रेडी है अपना ब्लड डोनेट करने के लिए। तो ये ब्लड बैंक कैसे काम करता है, आप यहाँ से ब्लड कैसे हासिल कर सकते हैं, आइए ज़रा चलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। मिस युसरा, मुझे बताइएगा कि आखिर ये ब्लड बैंक जो एक डिजिटल ब्लड बैंक है ये कैसे काम करता है? बिल्कुल, सेफ सिटी वर्चुअल ब्लड बैंक, जैसे अब नाम से ही जाहिर है कि ये ब्लड से रिलेटेड सेफ सिटी का कोई प्रोजेक्ट है। ये पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद ये है कि 15 की एक कॉल पर आपको पूरे पंजाब में हम ब्लड डोनर की सहूलत फराहम करें। अगर पहले रवायती तरीक़ाकार देखें तो किसी को मेडिकल एमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत होती थी तो वो या तो किसी अपने रिश्तेदारों को कॉल करते थे या मुख्तलिफ लैब्स या लेबॉर्ट्रीज या ब्लड बैंक विजिट करते थे कि हमें कहीं से ब्लड अरेंज हो जाए। तो अभी तरीक़ाकार बड़ा आसान बना दिया सीएम पंजाब मैडम मरीम नवाज साहिबा का ये प्रोजेक्ट है, जिसके तहत अगर आप किसी मेडिकल एमरजेंसी में है पूरे पंजाब में, आपने 15 की एक कॉल करनी है, 4 का बटन प्रेस करना है और आपने हमारे से ब्लड की रिक्वेस्ट करनी है। हमारे पास इस टाइम 70,000 ब्लड डोनर्स मौजूद हैं पूरे पंजाब में, रजिस्टर्ड एक्टिव डोनर हैं। हम देखते हैं कि आपके हॉस्पिटल के करीब तरीन कौन कौन से डोनर्स मौजूद हैं, उसमें से जो सबसे करीब तरीन डोनर मौजूद होता है और वो रेडी टू डोनेट ब्लड होता है, उसको हम आपके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए कनेक्ट करवा देते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि जो डोनर है वो टाइमली हॉस्पिटल में पहुँचे, आपके पेशेंट को ब्लड डोनेट करे और उसकी ज़िंदगी बचाए। इसके अंदर ये ओवरऑल पंजाब जो मामला देखे जा रहे हैं, बिल्कुल, ये जो सिस्टम है ये ऑपरेशनल है पूरे पंजाब में, 24/7 है। आप पंजाब के किसी भी एरिया में, चाहे वो रूरल एरिया है या वो अर्बन एरिया है, आप 15 पे कॉल करें, 4 का बटन प्रेस करें, हम आपको ब्लड डोनर प्रोवाइड करें। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें ये भी होती है ना कि एक कॉम्प्लिकेटेड सा सारा मामला होता है, तो वो डील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बेचारे लोगों को पता नहीं लगता है, अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा। तो इसका तरीकाकार क्या है, कुछ हमें बताएं इसके बारे में। बिल्कुल, इसमें अगर फिजिकली आप करके दिखा दें। बिल्कुल, ये भी आपको भी करके दिखाते हैं। वैसे ये है कि अगर हमारे स्टाफ यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं, ये इतने ट्रेंड हैं कि अगर आप 15 पे कॉल करते हैं और आप किसी भी लैंग्वेज में उनसे बात करना चाहें, फॉर एग्जांपल आपको पंजाबी ज़ुबान में आप इजी हैं तो आप पंजाबी में बात करें, आप बताएं मैं इस हॉस्पिटल में हूँ, हमारे स्टाफ उसी टाइम आपसे पंजाबी में बात करेगा, बड़े आसान लैंग्वेज में आपसे पूछेगा क्या अस्पताल कौन सा, आपको क्या ब्लड ग्रुप चाहिए और आपकी मेडिकल इमरजेंसी कौन सी है, वो आपको खुद इस तरीके से बताएंगे। अगर बहुत सारे लोग सराइकी होते हैं तो सराइकी हमारे पास यहाँ पे सराइकी, पंजाबी, पठान, हर तरह के ऑफिसर, जी हर तरह के ऑफिसर्स मौजूद हैं। हम हर तरह की सर्विस यहाँ पे दे रहे हैं और इस तरह का ट्रेंड किया गया कि आप जो सी भी लैंग्वेज यूज करेंगे हम उसमें आपको। इधर कोई पंजाबी को डील करने वाला कौन बैठा हुआ है? इसमें कॉल जैसे आप 15 पे कॉल करेंगे, मुख्तलिफ कॉल टेकर्स बैठे, जिसके बाद कॉल एंड हो जाएगी, अगर पंजाबी में बात करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आगे पंजाबी में बात शुरू कर देंगे। इस क्या बात है। जैसे कि यहाँ पे बैठे भी हुए हैं, अगर किसी से बात कर लें। ये है हमारी। अस्सलाम वालेकुम मिस, की हाल है, ठीक हो? हाँ जी मैडम, ठीक ठाक। तबीयत है ठीक है ਤੁਹਾਡੀ? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैडम ਸਾਨੂੰ कॉल आ जाती पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਸ 'ਚ। ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ, ਬਲੱਡ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ डोनर है ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रोवाइड किया जाए। जिस तरह की लैंग्वेज के भी यहाँ पे बंदे आते हैं तो यहाँ पर अवेलेबल स्टाफ है जो आपको उसी लैंग्वेज में डील करता है। अच्छा मिस, मुझे आप बताइएगा कि अभी तक कितने ऐसे लोग हैं जिनकी मदद की जा चुकी है? बिल्कुल जी, पूरे पंजाब में बड़े प्राउडफुली हम ये क्लेम करते हैं, हम माशाल्लाह 25,000 हमें लोगों ने जो है वो रब्ता किया और हमने 25,000 लोगों को इस टाइम मदद फराहम कर चुके हैं आज जनवरी से लेकर अब तक। और इस ये कॉल्स का सिलसिला बढ़ता जाता है और हमारी कोशिश होती है कि हर वो कॉलर जो 15 पे कॉल करे और हमसे ब्लड की रिक्वेस्ट करे, हम जिस तरीके से भी कोशिश करके उसकी मदद करें। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अभी तक आपके पास डोनर्स कितने हैं? डोनर्स मैंने बताया कि 70 to 80,000 डोनर्स हैं, जिसमें से कुछ हमारे पास एक्टिव हैं, यानी जो ब्लड डोनेट करने के लिए रेडी हैं, कुछ वो हैं जो ब्लड डोनेट कर चुके हैं और वो 3 मंथ्स के लिए हमने उनको डोरमेंट कर दिया है। 3 मंथ्स के बाद वो दोबारा जो है वो रेडी हो जाएंगे ब्लड डोनेट करने के लिए। ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा कि इसके अंदर ऐसा भी होता है कि जिस इंसान को एक दफ़ा आपने किसी ने कॉल की 15 पे और आपने एक दफ़ा उनकी हेल्प कर दी है ब्लड देकर, दोबारा फिर अगर कभी उनकी कॉल आती है 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद, 2 दिन के बाद कि अभी उनकी नीड पूरी नहीं हुई, तो फिर क्या दोबारा मदद की जाती है? बिल्कुल इस तरह के हमारे केसेस बल्कि डेली बेसिस पे आते हैं कि पहले उनको लगता है कि शायद उनको एक ब्लड की ज़रूरत है, एक बॉटल ब्लड की ज़रूरत है, तो वो 15 पे कॉल करते हैं कि हमारे पेशेंट की सर्जरी, हमें एक डोनर आप अरेंज कर दें। हम उनके लिए एक डोनर अरेंज करते हैं, उनकी सर्जरी हो जाती है। सर्जरी के बाद उनको पता चलता है कि डॉक्टर्स कहते हैं भी आपके पेशेंट को और ब्लड भी लगना है, फिर वो दोबारा कॉल करते हैं कि आपने एक डोनर अरेंज कर दिया था, हमारे पेशेंट की नीड अभी और है, हमें और ब्लड चाहिए, तो फिर हम और डोनर अरेंज करके उनको देते हैं। कभी ऐसा भी होता होगा ना कि डोनर अवेलेबल ही नहीं है या उसने कह दिया है कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन किसी भी वजह की वजह से डोनर वहाँ पर नहीं पहुँचा? बिल्कुल इस तरह होता है, अगर हम कोई डोनर कनेक्ट करवा दें और वो ना जा पाए तो हमारे पास बैकअप में और डोनर्स मौजूद होते हैं। हमारे पास ब्लड बैंक्स हमारे साथ रजिस्टर हैं पूरे पंजाब में, जो ब्लड बैंक्स हैं और जो इस तरह की एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं ब्लड बैंक में, वो हमारे साथ एज अ पार्टनर अटैच हैं। अगर हम डोनर अरेंज नहीं भी कर पाते किसी भी वजह से, तो हम अपने ब्लड बैंक्स में से रब्ता करते हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करते हैं, वो कोई ना कोई डोनर या ब्लड बैंक अरेंज करके कॉलर को देते हैं। अच्छा, ब्लड बैंक्स भी आपके पास अवेलेबल होते हैं? नहीं, हमारा जो वर्चुअल ब्लड बैंक है इसमें कोई स्टोर्ड ब्लड का मैकेनिज्म नहीं है, हम सिर्फ डोनर्स को कनेक्ट करवाते हैं पेशेंट इन नीड के साथ। वैसे हमारे पास ब्लड बैंक्स एज अ पार्टनर हमारे साथ ऐड हैं। अगर हम डोनर नहीं भी कर पाते अरेंज या डोनर नहीं मिलता हमें, फिर हम सेकंड ऑप्शन में ये रखते हैं कि हम उन ब्लड बैंक से रब्ता करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कोई ब्लड बैग निकाल के इस पेशेंट को दे दें, बाद में हम अपना डोनर भिजवा के आपकी वो जो रिप्लेसमेंट है वो। कोई ऐसा केस आपको याद है जो कि काफ़ी इमोशनल हो, जिसने आपको इमोशनली या आपकी पूरी टीम को एक इमोशनली अपने साथ अटैच कर लिया हो? बिल्कुल, हमारे पास ये भावलपुर से केस आया था जिसमें उन्होंने 15 पे कॉल की थी कि अब वो एक खातून थी जो छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। तो उन्होंने कॉल की कि आज गर्मी बहुत है, जब पिछले दिनों गर्मी बहुत थी, तो उन्होंने कहा कि आज मेरे पास कोई डोनर नहीं आया, जुम्मे का दिन है, तो मेरे पास 10 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको थैलेसीमिया के बच्चे जिनको अर्जेंट ब्लड चाहिए, उनको लाइफ थ्रेटनिंग उनके केस चल रहा है। हमने इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट पुलिस भावलपुर से रब्ता किया, उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने वहाँ पे पूरा एक ब्लड कैंप लगवाया पुलिस लाइन के अंदर, और उसी टाइम उन 10 बच्चों को जो है वो ब्लड लगा, और वो जो दुआएँ हैं वो मैं बता नहीं सकती आपको। इसके अलावा बहुत केस हैं ऐसे जिसमें हम रोज़ ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि जिसको ब्लड हम डोनेट करते हैं वो पेशेंट तो उस टाइम ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है। अच्छा, पुलिस का काम है लोगों की हिफाजत करना, उनको मुश्किल से निकालना, उनके जानो माल की हिफाजत करना। अब जब पुलिस इस तरह का एक काम कर रही है जिससे शायद ये उनका काम नहीं है, ब्लड लोगों के लिए लेके आना, इकट्ठा करना पुलिस का काम नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस इसको अपनी एक जिम्मेदारी के तौर पर पूरा कर रही है, इसको समझ रहे हैं, तो कैसा लगता है, क्या फील होता है ये काम करते हुए? जब कोई सिचुएशन होती है उसकी 2 साइड्स होती हैं। अगर हम एक तरफ पंजाब पुलिस को देखते हैं कि अगर हम कहते हैं कि पंजाब पुलिस के बारे में अगर आप राय लें तो बहुत से लोग नेगेटिव रिव्यूज़ देते हैं, तो यही वो ऑफिसर्स हैं जो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहे होते हैं बड़े खुशी खुशी कि अब हम घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, उनको हमारी तरफ से कॉल चली जाती है कि आप अभी घर मत जाएँ, आप एक जगह आपको ब्लड डोनेट करना है, तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन या टाइम वेस्ट किए उसी टाइम जाते हैं, आपके पेशेंट के लिए ब्लड डोनेट करके आते हैं। ऑल्दो अगर वो हम उनको फोर्स नहीं भी कर सकते, वो अपने विलिंगनेस, अपनी मर्जी के साथ, अपनी खुशी के साथ। इसका मकसद ये है कि पंजाब पुलिस की एक सॉफ्ट इमेज लोगों में बने कि जहां वो आपकी हिफाजत कर रहे
हैं, आपकी सिक्योरिटी का ख्याल रख रहे हैं, वहाँ वो अपना खून अतिया करके आपकी पेशेंट की ज़िंदगियाँ भी बचा रहे हैं। चलो जी मिस यूसरा, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जहां पर पंजाब पुलिस को लोग इस नज़र से देखते हैं कि शायद उनके सीने में दिल नहीं है या वो लोग सिर्फ लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं, तो ये मामलात आज के इस दौर में नहीं रहे। मरियम नवाज साहिबा ने और हमारी पंजाब पुलिस के जवानों ने पंजाब पुलिस को ऐसा बना दिया जो शायद आपके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सब हो सकता है। यही वो लोग हैं, यही वो नौजवान हैं जो दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। कभी ये आपके लिए अपना खून डोनेट करते हैं, कभी ये आपके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देते हैं। तो मेरे ख्याल से पंजाब पुलिस को हमारा सलाम है जो कि अपनी इस तरीके से सारी के सारे कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।